18 जुलाई 2019 एनिमे हिस्ट्री का डार्केस्ट दिन था, वो भी सिर्फ इस एक आदमी की वजह से। क्योटो एनिमेशन एक जापानीज स्टूडियो था जो अपनी हाई क्वालिटी एनिमेशन और इमोशनल स्टोरीज के लिए जाना जाता था। प्लैनेट और अ साइलेंट वॉच जैसी मास्टरपीसेस इसी स्टूडियो की देन है। ये एक हाईली रिस्पेक्टेड स्टूडियो था जिसे फैंस बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन इस स्टूडियो की पूरी हिस्ट्री बदल गई। जब सब लोग अपना काम कर रहे थे तब एक अनजान शख्स स्टूडियो के अंदर घुसता है। वो चारों तरफ गैसोलीन डालता है और पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर देता है। 18 जुलाई 2019 सुबह के करीब 10:30 बजे शिंजी आओबा जापान के क्योटो शहर में क्योटो एनिमेशन के स्टूडियो 1 में एंटर करता है। उसके पास लगभग 40 लीटर गैसोलीन होती है जो उसने स्टूडियो से कुछ किलोमीटर दूर से खरीदी होती है। वो गैसोलीन को पूरे स्टूडियो वहाँ के मौजूद लोगों पर डालने लगता है, यहाँ तक कि वो गैसोलीन खुद पर भी डाल लेता है और उसके बाद वो लाइटर से आग लगा देता है। सेकंड्स के अंदर पूरी बिल्डिंग धुएं और आग से भर जाती है। अंदर कुछ सही से दिखाई नहीं देता, हर तरफ भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जो लोग ऊपर के फ्लोर्स में फंसे होते हैं वो बच नहीं पाते। इस इंसिडेंट में 36 लोगों की मौत हो जाती है और 34 लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। अटैक के बाद शिंजी भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टूडियो से कुछ ही दूर उसे पुलिस पकड़ लेती है। हेवीली इंजर्ड होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब सवाल ये है, शिंजी आओबा था कौन और इसने इतना खौफनाक काम क्यों किया? ये 41 साल का अनएम्प्लॉयड आदमी था जो 16 मई 1978 में ओरावा साइतामा जापान में बॉर्न हुआ था। ये टाइम टू टाइम लो लेवल पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता था। इसने अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ लोनलीनेस में गुजारी थी, जहां वो अकेले मांगा और एनीमे देखता और उनसे इंस्पायर होकर अपनी स्क्रिप्ट्स लिखता। 2012 में शिंजी को पहली बार पुलिस ने अरेस्ट किया था क्योंकि उसने एक स्टोर को नाइफ से लूट लिया था, जिसके बाद उसे 3.5 साल की सजा होती है। और जेल से बाहर आने के बाद से ही शिंजी की हरकतें कुछ अलग हो जाती हैं। जैसे वो अपने नेबर्स पर झूठा इल्जाम लगाता था कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की है, या फिर वो लेट नाइट में हाई वॉल्यूम पर लाउड स्पीकर बजाता था और जब पुलिस शिंजी के घर आती थी तो वो खून में लथपथ पड़ा होता था। अटैक के बाद जब शिंजी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे तब वो बताता है उसने स्टूडियो में आग क्यों लगाई। एक्चुअली शिंजी ने क्योटो एनिमेशन के एक कॉम्पिटिशन में अपने कुछ सीन सबमिट किए थे जो शिंजी के हिसाब से स्टूडियो ने चुरा लिए। ये कंपटीशन न्यू राइटर्स को एक चांस देने के लिए था, जिसमें उसके सीन्स फर्स्ट स्टेज में ही बाहर हो गए। उसने टीवी पर कुछ सीन्स देखे और उसे लगा स्टूडियो ने उसके सीन्स चुरा लिए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये सीन। ये सीन जो हर दूसरे एनिमे में होता है और हद से ज्यादा नॉर्मल सीन है, वो शिंजी अपना बताता है और फिर इतना बड़ा कांड कर देता है। मुझे तो शिंजी मेंटली इल लगता है और कोर्ट को भी लगता था, लेकिन कोर्ट को पता चल जाता है शिंजी मेंटली बिल्कुल ठीक है और उसे पता था वो क्या कर रहा था। और 2024 में उसे फाइनली डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट अनाउंस की जाती है और अब वो डेथ रो में बैठा अपने आखिरी दिन गिन रहा है। ये था क्योटो एनिमेशन स्टूडियो का आर्सन अटैक, जहाँ कैसे इस बंदे ने कुछ सीन्स के लिए पूरा स्टूडियो जला दिया और इतने सारे लोगों की जान ले ली और बना दिया 18 जुलाई 2019 को एनिमे हिस्ट्री का डार्केस्ट डे।